हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो मुझे डाउनलोड आया है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, है ना, प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। और आप इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ और डिवाइन चैनल, इट्स अ बेसिकली डिवाइन चैनल, इट्स अ एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ आदि शक्ति। आई एम ए ट्विन फ्लेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ आदि शक्ति, एंड येस आई एम गाइडिंग यू बाय द विश ऑफ गॉड। ठीक है, मैं भगवान जी के आज्ञा आदेश से ही आपको गाइड कर पा रही हूँ। मैंने डबल एम ए किया हुआ है व्यूवर्स, एंड येस आई चूज़, गॉड हैज़ चूज़न मी फॉर दिस प्रोफेशन। तो देखिए, आज हम फेरी ऑरिकल से ना आपके लिए, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए गाइड करेंगे कि फेरी ऑरिकल्स यानी फेरीज यानी एंजल्स सॉरी व्यूवर्स, थोड़ी खांसी, यानी एंजल्स फेरीज आपको क्या बता रही है, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में ना अभी मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने काफ़ी अपनी चीज़ों को ना काफ़ी स्ट्रांगली हैंडल किया है। वो जल्दी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हालांकि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो, उनको डर नहीं लगता, उनको किसी भी चीज़ की कोई घबराहट नहीं होती व्यूवर्स, है ना। तो थोड़े कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से होपलेस भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी लगता है मुझे कि आप कभी कभी तो ऐसा लगता है यस आई कैन डू एनी थिंग। कभी कभी तो आप यू बिकम सो पावरफुल समटाइम्स, एंड समटाइम्स यू बिकम सो लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फेरीज, ऑरिकल फेरीज से आपके लिए गाइड लेते हैं कि और फेरीज आपको क्या बोलना चाहती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एंड व्यूवर्स, ये जो चैनल है सभी जेंडर के लिए है, सभी रिलीजन्स के पीपल के लिए है, एंड सभी के लिए ये सभी डिवाइन सोल्स। कुछ ऐसी सोल भी हैं जो हैं तो इट्स अ ट्रिपल टू व्यूवर्स, इट्स अ यस। कुछ ऐसी सोल भी हैं जो हैं तो डिवाइन, लेकिन वो भटक जाती हैं, वो अपने रास्ते से जैसे कि हैं भगवान को मान रहे हैं लेकिन स्टिल गलत काम करते हैं, या फिर चलो छोड़ो ना, भगवान भी है, भगवान ने तो हमको लाइफ जीने के लिए दिया है, हम जो मर्जी करें। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन आप ऐसे करते करते कब गलत रास्ते पे, कब आपका ट्रैक गलत चला जाता है आपको पता ही नहीं। बट गॉड तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो गॉड आपको भटकने नहीं देते। और जब आप उस गलत रास्ते पे नहीं जा पाते, तो आपको कई बार गलत रास्ता सही लगता है, सही रास्ता गलत लगता है, तो फिर आप गॉड को ही वो करने लग जाते हैं कि ऐसे वैसे। तो उसी के लिए मैं आपको फेरीज से गाइडेंस देना चाहती हूँ बेसिकली, कि प्रेजेंटली आप जो सोच रहे हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फेरीज से गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए, फ्रेंडशिप। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स ने हमें फ्रेंडशिप का दिया है व्यूवर्स। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। ओके, जैसे ह्यूमंस को और फेरीज को फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट यू एंड encourage you on your journey to fulfill your dreams। ठीक है, तो आप कुछ, सभी को देखिए फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, अकेले कोई नहीं जी सकता। तो अभी आपको नाउ इज़ द टाइम टू सीक, आप ऐसा चाहते हैं, दोज हु विल सपोर्ट यू, आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपको ऐसे दोस्त मिलें जो आपको सपोर्ट करें और आपको इनकरेज करें। इनकरेज यानी कि आपको साहस दें। आपको थोड़ा डर लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन से, आपकी अंदर कुछ डर बैठा हुआ है कि अगर मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ा, है ना, जो भगवान आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन सोल ही सुन पाएंगी मेरी रीडिंग को, तो आपको डर लग रहा है, तो आपको ऐसे दोस्तों की या फ्रेंड्स की ज़रूरत है जो आपको साहस दे और आपको सपोर्ट करे। ठीक है, जो भी आप यू ऑन योर जर्नी टू फिलफिल योर ड्रीम्स। ठीक है, जो भी आपके सपने पूरे करने के लिए, जिस जर्नी पर आप चल पड़े हैं, जिस जर्नी पर आप निकल चुके हैं, बेसिकली आपने कुछ ड्रीम देखे हैं, आपने कुछ सपने देखे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि डिवाइन आपको ऐसे दोस्त दे, ऐसे फ्रेंड्स दे जो आपकी हेल्प करें, है ना, डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। आपकी ऐसी विश है, फ्रेंडशिप फेरीज आपको बता रही हैं।
है ना व्यूअर्स। आई थिंक ये सच ही होगा, आपको पता लग ही गया होगा कि आपको ऐसे दोस्त चाहिए। आप दोस्तों की डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान मेरी मदद के लिए तो कोई अच्छे दोस्त भेजिए, कोई अच्छे डिवाइन सोल भेजिए। सेकंड, प्योर इंटेंशन। प्योर इंटेंशन यानी कि बिल्कुल सच्चे इरादे, अच्छे इरादे। द फेरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेज़ वाइजली। ओके, अपनी इंटेंशन को ना आपको प्योर रखना है। प्योर यानी कि आपकी जो सोच है, आपको उसको बिल्कुल प्योर रखना है। आपको जैसे कि अगर आपको कुछ जॉब चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसकी जॉब चली जाए, आपको अपनी अंदर की आत्मा को प्योर रखना है। आपको डिवाइन से मैनिफेस्ट करना है, आपको विश करना है, ठीक है, विदाउट एनी बैड इंटेंशन। लेकिन आपकी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। देखा, मैंने बिना पढ़े सारा बता दिया। आपको अपने इरादे एकदम प्योर रखने हैं, बिल्कुल सेक्रेट रखने हैं, और आपको अपने इरादों को सेक्रेट रखते ही अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है जिससे कि दूसरों का भी भला हो, यानी आप दूसरों का भी भला कर पाए। आपको सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करना है, ठीक है। आपको ऐसी मैनिफेस्टेशन करनी है जिससे आपका तो भला होगा ही होगा, दूसरों का भी भला होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो आप ये मैनिफेस्ट कीजिए कि गॉड प्लीज़ मेरा बिज़नेस ओपन करा दीजिए या मेरी ये जॉब को लगवा दीजिए, सो दैट मैं हेल्पलेस और नीडी पीपल का भला करूँगा। समझ आया? तो दिस इज़ फेरी आपको बताना चाहती है, प्योर इंटेंशन। The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good for all. अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कीजिए प्योर इंटेंशन के साथ, जिससे आपके साथ साथ आप दूसरों का भी भला कर पाए। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। ओम नमः शिवाय। मैजिकल गेटवे, ठीक है, मैजिकल गेटवे, फेरी ऑफ मैजिकल गेटवे आपको क्या बताना चाहती हैं? इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज़ वेयर द ग्रेटेस्ट रिवार्ड आर। इट इज़ टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। अच्छा, मैजिकल गेटवे वाली फेरी आपको बता रही है, मतलब भगवान जी ने आपके लिए कोई मैजिकल डोर ओपन किए हैं। हो सकता है आप उसको देख ना पा रहे हों, हो सकता है आपको पता ना चल पा रहा हो, लेकिन बट मैजिकल फेरी ने, गॉड ने, जिन भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहि गुरुदेव जी, है ना, उन्होंने आपके लिए मैजिकल एंजल्स ने, जो भी आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल गैब्रियल, होली एंजल, होली स्पिरिट्स, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके लिए ना मैजिकल गेट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इट टेक्स करेज, आपको साहस देगा, इट टेक्स करेज, आपको साहस देगा, एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन। और जो भी एक अननोन वेंचर है, देखिए आगे का रास्ता तो हमको नहीं पता ना कि आगे क्या है, बिकॉज गॉड तो हमको दिखाई नहीं देते, और जो चीज़ जो हमको दिखाई नहीं देता लोग उस पर कम बिलीव करते हैं। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई वेंचर है आपके लिए, अनजान रास्ता है, अनजान वेंचर है, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। येट दिस इज़ अभी तक, येट दिस इज़ वेयर द ग्रेटेस्ट रिवार्ड आर। यहाँ पर ना येट, अभी तक आपको ना ग्रेटेस्ट रिवार्ड का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आपको बोल्डली मतलब आपको बिल्कुल ब्रेवली आगे की तरफ स्टेप लेना है, बिना पीछे देखे हुए, विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखे हुए, यानी कि ईश्वर ने, एंजल ने, परमात्मा जी ने आपके लिए डोर ओपन किया है, तो आपको बिना पीछे मुड़कर देखते हुए आपको बोल्डली स्टेप लेना है। फॉर एग्जांपल, आप कोई पुश्तैनी घर बेचना चाहते हैं, पता नहीं व्यूवर्स, मुझे अभी अभी एंजल पिक हुई पुश्तैनी घर, और मुझे 2 कार्ड मिल गए, आई थिंक 3 कार्ड दिए हैं। आप कोई पुश्तैनी मकान बेचना चाहते हैं, तो आपको लग रहा होगा नहीं मैं बेच दूंगा तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत बोल्ड, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत बोल्ड स्टेप लेना है, तो आपको बिना पीछे देखे, बिना पीछे की बातों को सोचे आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है, क्योंकि आपके लिए मैजिकल गेट ओपन कर दिया है ईश्वर ने, परमात्मा जी ने, जो भी आपके हैं। आपको आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, या आप किसी से प्यार में हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई ऐसी जॉब, आप कोई पुरानी जॉब छोड़ के न्यू जॉब में बढ़ना चाहते हैं। देखिए वो आपसे जो रेजोनेट करता है ना व्यूवर्स, देखिए लाखों लोग मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है व्यूवर्स। तो हमको 3 कार्ड, विश वाइजली, ठीक है, विश, आपको फेरी ऑफ एंजल बोल रही हैं, विश वाइजली।
यूज़ योर विशेज़ वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर। अपनी विशेज़ को वाइजली बताइए, यानी एंजल को बताइए, यूनिवर्स को बताइए आपकी जो हार्ट की डिज़ायर है, यानी आपकी जो दिल की जो विशेज़ हैं, हर डिज़ायर, एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप फॉरवर्ड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। यस, आप अपनी डिज़ायर्स को, इट्स अ 10-10, इट्स अ यस, आप अपनी डिज़ायर को पहले तो भगवान को बताइए, मैनिफेस्ट कीजिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ना स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ मैं, जैसे कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको भगवान को बोलिए कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है ना। और उसको क्या करना है, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकली स्टेप लेना है आगे की तरफ, यानी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना व्यूवर्स। अब मैं बोलूँ कि बस आप भगवान से बोलते रहिए, तो यू हैव टू बी स्टडी, है ना। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपके साथ वो नो कांटेक्ट में चले गए हैं, आप उनसे मैरिज करना चाहते थे, तो आपको उनको बताना तो पड़ेगा ना व्यूवर्स कि आई लव यू और आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। तो ये होता है कि आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट भी कीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिकली स्टेप भी लीजिए, ठीक है। मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, तभी जब आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे, यानी आपको भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान जी प्लीज़ मेरी इस पर्सन से मैरिज करा दीजिए, या फिर मेरी लाइफ में, तो लेकिन आपको उसके लिए सॉरी व्यूवर्स, मेरे को ना मेरा थ्रोट चक्र आज ब्लॉक है, तो कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो मुझे नहीं बताने देना चाहती, बट गॉड यस, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। तो आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। आपका रिमेंबर बहुत, इट्स अ गुड टाइम, आपका गुड टाइम आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है, आपने गुड डीड कर करके अपने टाइम को बहुत अच्छा बनाया है। तो मैनिफेस्ट भी करना है आपकी विशेस को, और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली भी स्टेप लेना है, ठीक है। खाली स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू, सो दैट आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो सपने आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भगवान जी आपको दिखा रहे हैं, है ना। आपके अंदर के डिज़ायर्स हैं वो। मून एनर्जी, सरेंडर टू द सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। भगवान को सरेंडर कर दीजिए, भगवान जी को। ये भगवान जी को बता दिया हमको ये चाहिए, उसके बाद आप सरेंडर हो जाइए ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स टू calm calm emotions and reassure you that peace of mind is possible। अच्छा, देखिए आप बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, यू आर कंफ्यूज्ड, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मून एनर्जी है, जो चंद्रमा की एनर्जी है, जो चांद की एनर्जी है। तो मून फेरी आपको क्या बता रही हैं कि आप सरेंडर करिए गॉड को, पूरे सरेंडर हो जाइए। आपके ऊपर जैसे आपके माइंड में सो बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे थॉट्स, ये हो गया वो हो गया ऐसा, तो प्लीज़ उन सब थॉट्स को क्लियर कीजिए, यानी कि आपको ओम की चैंटिंग करनी है, ठीक है। और सो दैट आपको हील होगा। आप जैसे जैसे ओम की चैंटिंग करते जाएंगे, जो भी अननेसेसरी के अनवांटेड अनरिक्वायर्ड थॉट्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ को जैसी लाइफ आपकी, अब लाइफ को तो आप नहीं रोक सकते, चीज़ों को तो आप नहीं रोक सकते ना, तो आपको बेसिकली गो विद द फ्लो जाना है। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, अगर आप कन्फ्यूज फील कर रहे हैं, दिस फेरी कम्स टू calm emotions and reassure you that peace of mind is possible। तो ये जो फेरियाँ, ये आपके माइंड को काम करना चाहती हैं, आपको शांत करना चाहती हैं, और आपको बोलना चाहती हैं, आपको रिश्योर करना चाहती हैं, मतलब आपको श्योरिटी देना चाहती हैं कि माइंड ऑफ पीस पॉसिबल है, यानी आपको शांति मिलना पॉसिबल है, आप शांति में रह सकते हैं। ओके, और अगर पॉसिबल है, अगर आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर, या आप स्टूडेंट हैं 22 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, या तो आपको क्या करना है, आपको गायत्री मंत्र, अगर पॉसिबल है तो आप 2-3 घंटे गायत्री मंत्र सुनेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। दिस इज़ रेमेडी। सॉलिट्यूड में आ जाइए, ग्रेटिट्यूड में आ जाइए व्यूवर्स। देखिए, फेरी ऑफ सॉलिट्यूड। थिंग्स ऑफ बीइंग अलोन, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं, मेंटल हैं, आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। नो नो नो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन, मतलब यू आर वन फ्रॉम मिलियन, आप लाखों करोड़ों लोगों में से एक हैं, तो गॉड ने आपको अकेला रखा है, ठीक है। यू आर चूजन बीइंग, डोंट थिंक आप अकेले हो। इट्स अ 1441, यस, इट्स अ 1444। तो आप अकेले हैं, लेकिन आप
वर्दी हैं, अनवर्दी नहीं है, अनवांटेड नहीं है। यू आर डिवाइन बीइंग, यू आर चूजन बीइंग। सो बी ग्रेटफुल, सॉलिट्यूड में आइए व्यूअर्स, सॉलिट्यूड में आइए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, ओके। एंड इन टोटल हारमनी विद एवरीथिंग, हर चीज़ में हारमनी, हर चीज़ में आप हैप्पी, खुशियाँ। अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं तो इट्स यस, इट ब्रिंग यू हैप्पीनेस विद इन यू। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वॉच साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स, ठीक है। जो आपका जो ग्रेटेस्ट, मतलब आपका जो सच्चा खजाना है, जो आपका ट्रू ट्रेज़र यानी जो आपका ट्रू खजाना, जो आपकी सच्ची नॉलेज है, जो आपका धन है, वो देखिए, अकेलापन ना, जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए वरदान होता है अकेलापन, और जो मूर्ख होते हैं ना उनके लिए अकेलापन तो बेकार होता है। तो यू आर नॉट फुलिश, ओके, यू आर नॉट इडियट, यू आर ए सेंट, आप एक सेंट बन। इट्स अ 1551, इट्स अ यस व्यूवर्स, ठीक है। एक वन मोर कार्ड, तो अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं दे रहा है, आप स्पिरिचुअल जर्नी, तो बिल्कुल व्यूवर्स, यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ, ये खुद ही कार्ड उछल कर आया है। आप भगवान के चूजन बीइंग हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आपको किसी से डरने की, किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑन राइट पाथ, जस्ट टॉक टू गॉड, वह बातें, भगवान जी से बातें कीजिए, भगवान जी से अपने रास्ता मांगिए, बिल्कुल भगवान जी आपसे बातें करेंगे, भगवान जी आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, भगवान जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप अकेले हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको दिमाग की शांति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भगवान जी ने आपको नॉर्मल सोल से ना डिवाइन सोल में बदला है ना। आप मंदिर जाते थे, आप प्रेयर्स करते थे, आप पाठ पूजा करते थे, तो भगवान जी ने आपको नॉर्मल सोल से डिवाइन सोल में, तो देखिए कोई नॉर्मल है, कोई पैदा हुआ, कोई कहाँ पैदा हुआ है, उसकी वो टेंशन नहीं है, लेकिन वो इस धरती से क्या बन के जाएगा, वो मैटर करता है ना व्यूवर्स, है ना। तो यस, यू आर वन, यू आर ग्रेट, यू आर ए पार्ट ऑफ डिवाइन, यू आर चूजन बीइंग ऑफ डिवाइन। बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड व्यूवर्स, स्टे कनेक्टेड टू मी, सो दैट आपको इतनी प्यारी प्यारी गाइडेंस, भगवान जी की गाइडेंस मिलती रहे। इनर चाइल्ड, ओके, इनर चाइल्ड क्या बोल रही है, इनर चाइल्ड फेरी क्या बोल रही है व्यूवर्स। द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे को गले से लगाइए, अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ, कुछ भी मजाक मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बच्चों के साथ अपने मन को बिल्कुल प्लेफुलनेस में बच्चों की तरह ले आइए, लेकिन सेफ रहिए, सेफ्टी के साथ करिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, बाइसाइकिल चलाइए, लेकिन सेफली, ठीक है। तो यस, ये आपकी फेरी ऑरिकल से फेरीज़ आपको बताना चाहते थे, आपके डिवाइन गाइड, आपको डिवाइन एंजल बताना चाहते थे कि आपके लिए क्या गाइड है, क्योंकि आप अब बहुत जल्दी, मतलब बस यू आर फॉर्चुनेट डिवाइन बीइंग व्यूवर्स, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू व्यूवर फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।